Hi everyone. So this is your free test series परचम. ये आपका पहला टेस्ट है जिसमें हम बायोकेमिस्ट्री जो आपका यूनिट है उसके सेक्शन या उसको हम कवर करेंगे और ये उसका पार्ट 1 है. बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग दिस, सो आई जस्ट वॉन्ट टू सी योर रिस्पॉन्स एंड अकॉर्डिंगली आई विल रोल आउट द डिफरेंट टेस्ट इन द अपकमिंग टेस्ट. इसके पहले आप यहाँ पे मैं कुछ बातें आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि आप इस टेस्ट की मदद से क्या क्या कर सकते हैं. सबसे पहले तो आप अपनी प्रेपरेशन को असेस कर सकते हो कि आपकी प्रेपरेशन जो है वो इस वक्त किस लेवल पे है, कहाँ पे है, क्या आप रेडी हो एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए इस वक्त या नहीं. दूसरी बात, आपको आपका रैंक पता चल सकता है बिकॉज देयर विल बी मेनी स्टूडेंट्स विल बी गिविंग दिस टेस्ट. ठीक है, मैं आपको आगे जस्ट थोड़ी देर में ही बताऊंगी कि किस तरीके से आपको आपका रैंक पता चलेगा यहाँ पे. और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आई एम श्योर आप लोगों को काफ़ी ये करेगी कि जो टॉपर्स होंगे इस इन टेस्ट में उनके लिए कुछ एक्साइटिंग गिफ्ट्स होंगे हमारी तरफ से. सो आई जस्ट ये सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जो कि रेगुलरली सारे के सारे टेस्ट में प्रेजेंट होंगे और थ्रू आउट बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे. ये टेस्ट 2 सेक्शन में होगा. आज मैं आप लोगों को इसके जो क्वेश्चंस हैं हम वो रोल आउट करें. पहली बात तो ये कि ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा डिलीजेंटली, बहुत ही ज़्यादा मेटिकुलसली एनालिसिस के बाद उसको बनाया गया है एंड आई एम श्योर कि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आपको अगर आप थोड़ा सा भी सिंसियर एस्पायरेंट हो इस एग्ज़ाम के या किसी भी लाइफ साइंसेस के एग्ज़ाम के. ओके, इसके पहले आप लोग जुड़ जाइए टेलीग्राम पे, जहाँ पे आप देख सकते हो ये आईडी है @dgoswami06 @bio_dgrme. इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं आप मुझे, और यूट्यूब को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा जिससे, और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको सारी वीडियो के अपडेट्स अपकमिंग जितने भी हैं उनका मिलता रहे समय से. और लाइक और शेयर और ये तो करना ही है आपको. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले तो मार्किंग स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं. तो आप देख सकते हो कि पर क्वेश्चन यहाँ पे आपको 2 मार्क्स आप कैलकुलेट करेंगे अपने हिसाब से, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग अभी हमने नहीं रखी है, जस्ट टू मेक इट अ लिटिल ईजी फॉर यू. ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड इफ वी विल फील द नीड ऑफ इट, विल डेफिनेटली डू दैट. ओके, आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले बात करते हैं कि आपको आंसर कैसे करना है. तो यू ओपन द यूट्यूब कॉमेंट सेक्शन while attempting the questions and write your answers. ओके, तो आप जब अपने क्वेश्चन को पढ़ रहे होगे आपको कुछ समय दिया जाएगा, वीडियो को आप पॉज कर दीजिए. क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आप सोचिए, अपना आंसर कैलकुलेट कीजिए. कैलकुलेट करने के बाद में अपने कॉपी पे राइट कर लिख सकते हो आप, या फिर आप डायरेक्टली ही यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. ट्राई टू राइट ऑल योर आंसर्स इन वन जस्ट दिस थिंग. एक ही कमेंट में एक अपने सारे आंसर्स को एक साथ लाइन से लिखने की कोशिश कीजिएगा. ठीक है, अलग अलग बहुत सारे कमेंट्स मत कीजिएगा बिकॉज उससे कैलकुलेट करने में डिफिकल्टी होगी आपको भी और मुझे भी. दूसरी बात, कैलकुलेट स्कोर विद द कीज़. सेकेंड डे मतलब आज टेस्ट के बाद कल मैं आप लोगों को शाम को इसकी कीज़ वाला वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी. इसमें आप लोग अपना चेक कर सकते हो स्कोर, और उस स्कोर को कैलकुलेट करके अपनी इससे की से मैच करके आप लोग क्या करेंगे, मेरे जो यूट्यूब वीडियो होगा उस पर नीचे कॉमेंट करेंगे. जब आप लोग मार्क्स अपने लिखेंगे वहाँ पे तो मैं भी क्रॉस चेक करूँगी, मैं और मेरी टीम भी क्रॉस चेक करेंगे हम इस आपके जो भी कमेंट्स होंगे, एंड देन वी विल डिसाइड अपॉन द कि किस बच्चे ने अच्छा ये किया है. ठीक है, और जिस भी स्टूडेंट ने जो भी टॉप 5 स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया होगा उनका नाम नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी आप सभी के साथ में. इसके अलावा जो टॉपर्स होंगे, टॉपर्स कौन, जो कि थ्रू आउट मतलब 13 के 13 टेस्ट जो यूनिट के टेस्ट हैं, और आई थिंक नंबर ऑफ टेस्ट ज़्यादा भी हो सकता है, उस टेस्ट में थ्रू आउट जो रेगुलर स्टूडेंट्स होंगे, ये पहली रिक्वेस्ट है. और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात होनी चाहिए कि जिस दिन मैं आपको टेस्ट दे रही हूँ और जिस दिन मैं आपको आंसर की दूंगी, आंसर की के पहले आपको अपने फाइनल आंसर जो है वो फाइनल स्कोर कॉमेंट सेक्शन में दे देना है. ठीक है, तभी आप उस जगह पे मतलब आप उस यहाँ पे आ पाएंगे, अदरवाइज आपको उसमें काउंट नहीं किया जाएगा. और थ्रू आउट जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेंगे 3 स्टूडेंट्स, उनके लिए एक्साइटिंग प्राइजेस होंगे. और अगर ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जो बहुत अच्छा परफॉर्म करे होंगे तो ऑफ कोर्स वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ गिफ्ट्स एज वेल. ओके, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में. ओके, दूसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ शुरू करने के पहले, कि ईमानदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है. ठीक है, आपके खुद के जीवन में भी और सभी के जीवन में आई फील ईमानदार व्यक्ति ज़रूर कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कर पाता है. तो आई जस्ट फील कि अगर तुम लोग गलती से गलत नंबर लिखोगे भी तो वो मुझे या किसी और को धोखा नहीं होगा, वो आपको खुद को सबसे बड़ा धोखा होगा. तो ईमानदारी से टेस्ट में अपीयर करना, कहीं से चीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है. साधन बहुत है पर ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अगर तुम सच में कुछ को टेस्ट करना चाहते हो और एग्ज़ाम निकालना चाहते हो तो चलिए, ऑल द बेस्ट गाइस, शुरू करते हैं.
तो सबसे पहला जो सवाल है आपके सामने वो बोल रहा है कि अ सोल्यूशन ऑफ ट्रिप्टोफैन हैज़ एन एब्जॉर्बेंस at 280 nanometer of 0.54 in a 0.5 centimeter length cuvette. Okay, given the absorbance coefficient of tryptophan is 6.4x into 10 to the power 3 mole per centimeter, mole minus 1 centimeter minus 1. So determine the concentration of the solution. आपको यहाँ पे सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है. कई बार इस तरीके के सवाल मैं करवा चुकी हूँ. इसका आंसर दीजिएगा, पॉज करिएगा वीडियो को, आंसर दीजिएगा एंड देन हम आगे बात करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. Which of these have been correctly matched to their monomeric units joined via glycosidic linkage? Okay, आप देख सकते हो यहाँ पे माल्टोज. माल्टोज इज ग्लूकोज एल्फा 1,2 ग्लूकोज, सुक्रोज ग्लूकोज एल्फा 1,2 फ्रक्टोज, लैक्टोज ग्लूकोज बीटा 1,4 ग्लूकोज, सेल्यूलोज ग्लूकोज बीटा 1,4 ग्लूकोज, एंड स्टार्च ग्लूकोज एल्फा 1,4 ग्लूकोज एंड ग्लूकोज एल्फा 1,6 ग्लूकोज. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अमाइनो एसिड्स इज ट्रू? अमाइनो एसिड्स के बारे में कौन सी बात सही है? स्टेटमेंट ए बोल रहा है अ डाइसल्फाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ द सल्फाहाइड्रल ग्रुप्स एंड इज रिजॉल्व्ड बाय यूरिया. ग्लूटामेट्स हैज अ लोअर pKa वैल्यू एज compared to aspartate. C. A protein which is placed in a buffer having pH greater than the pi of the protein becomes positively charged. D. 3 to the power 10 helix या 310 helix is characterized by hydrogen bonding between carboxyl group of nth and NH3 of n+3th amino acid. ठीक है, तो 310 हेलिक्स जो है वो इससे कैरेक्टराइज हो रहा है, ये आपको बताया गया. आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ. Which of the statements correctly describe the underlying characteristics of nucleic acid structure? न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताए गए हैं. पहला स्टेटमेंट बोल रहा है आपको द 3' and 5' polarity of the DNA strand represents the carbons of the sugar moiety. Statement B says the deoxyribose or ribose sugar is attached to the N-1 of purine and N-9 of pyrimidine via O-glycosidic linkage. Statement C says the base complementarity in DNA occurs via phosphodiester bonds. Statement D says during DNTP incorporation, 2 phosphates are lost instead of 1 because release of PPI is more energetically expensive, making the entire reaction irreversible. That is, in turn, essential for maintaining integrity of DNA. Statement E says the melting temperature of DNA is directly proportional to GC content and is inversely proportional to salt concentration. आपको यहाँ पे ऑप्शंस के ये दिए गए हैं. लास्ट ऑप्शन अगर दिख नहीं रहा होगा इन केस फोर्थ इज बी एंड डी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं. इट इज सेइंग अ सॉल्यूशन कंटेन्ड इन क्यूवेट ऑफ थिकनेस ऑफ 2 सेंटीमीटर. जब मैं आपको इस लगातार क्वेश्चंस बोल रही हूँ, बट दैट डज नॉट मीन कि आप लगातार सुनते जाओगे. ठीक है, इट मीन्स you just need to pause the video after every question. Just read the question once, think about it once, उसको दोबारा से सुनो, पढ़ो, सॉल्व करो, देन उसको वापस से जो वीडियो है उसको स्टार्ट करो और फिर आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलो, है ना. हर बार आपको यही करना है. आई एम श्योर सबके सब समझ गए होगे, बहुत होशियार बच्चे. सो अ सॉल्यूशन कंटेन्ड इन क्यूवेट ऑफ थिकनेस ऑफ 2 सेंटीमीटर हैविंग ट्रांसमिशन ऑफ 10% इंसिडेंट लाइट. ठीक है, calculate the concentration giving epsilon value of 6000 decimeter cube per mole per centimeter. ठीक है, ओके ओके, dm cube per mole per centimeter. ऑल राइट, सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. Which of the following combination of statements correctly describe the different type of secondary structure in proteins? ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट जो है वो करेक्टली आपके जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का उसको डिस्क्राइब कर रहा है. ठीक है, सो अगर हम यहाँ बात करते हैं, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है द स्टेबिलिटी ऑफ अ टर्न इज डिटरमाइंड बाय द आर ग्रुप ऑफ द अमाइनो एसिड्स
फाउंड विद इन द टर्न। अगर सच में आपने बायोकेमिस्ट्री जिस भी सोर्स से पढ़ी है और ढंग से पढ़ी है, आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते होंगे। और अगर आपको नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स यू नीड टू गो बैक टू बायोकेमिस्ट्री एंड वापस से उसको रिविजिट करना होगा और वापस से उसको ढंग से पढ़ना होगा, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर द वंस, या ऐसे टॉपिक से लिए गए हैं बहुत ही एनालिसिस के बाद में, जहाँ से ऑलमोस्ट हर बार क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, ओके। एक और बात कि ये जो क्वेश्चंस है ये मिक्स्ड सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब देयर विल बी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, मतलब जहाँ पे आपको एज इन सॉल्व करके आपको न्यूमेरिकल का आंसर देना होगा। यू विल नॉट बी गिवन एनी ऑप्शन व्हाट्सएवर। उसमें भी सेम मार्किंग स्कीम होगा, सब कुछ सेम है। और दूसरी बात, ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जो कि मतलब हर तरीके के सवाल जो कि आपको डिफरेंट एग्जाम्स में मिलते हैं रिलेटेड टू लाइफ साइंसेज। एंड दिस पर्टिकुलर टेस्ट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर ऑल द एस्पायरेंट्स व्हाट्सएवर। जो भी बायोकेमिस्ट्री जिस भी एग्जाम में जहाँ कहीं भी अगर आ जाता है, सब जगह ये आपके काम करेंगे। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ अ टर्न इज डिटरमाइंड बाय द आर ग्रुप ऑफ द अमाइनो एसिड्स फाउंड विद इन द टर्न। स्टेटमेंट बी सेज द पीआई टर्न इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ 5 amino acids included within the turn. C. The beta turn are the most common type of turns found in protein. D. Statement is the gamma turn consists of 2 amino acids included within the turn. And your options are here. Okay. 7th question जो है, यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है, डिसऑर्डर्स को और उनके विद देयर करेक्ट अंडरलाइंग कॉजेटिव मैकेनिज्म, क्यों हो रहे हैं वो डिसऑर्डर जो है, वो होता क्यों है। ठीक है, सो डिसऑर्डर्स आर मार्फिन सिंड्रोम, एहलर्स-डायनलॉस सिंड्रोम, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा एंड एथायरिज्म। ठीक है, causative mechanisms are TPP deficiency, absence of glycine in the collagen structure, mutation in protein fibrillin, copper deficiency. ठीक है, एंड योर ऑप्शंस आर, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, चलिए 8th क्वेश्चन, यहाँ पे आपको कुछ सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिए गया है प्रोटीन का और उनके फंक्शंस बताए गए हैं, आपको उनको मैच करना है। तो सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर है और ये फंक्शंस है। सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, हेलिक्स लूप हेलिक्स, बीटा हेयरपिन, बीटा बैरल, रॉसमैन फोल्ड। फंक्शंस आर फाउंड इन प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन, characterized by presence of glycine and proline that account for sharp turns and DNA binding. इन सभी के डिटेल्ड आंसर आपको कल रात तक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। इसके पहले आपको आंसर देना है। जो भी आंसर उसके पहले देंगे मेरे आंसर प्रोवाइड करने के आंसर की के, उसके उन्हीं को सिर्फ काउंट किया जाएगा। अगर मैं बात करी हूँ, चाहे वो नेक्स्ट वीडियो में 5 टॉप जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका नाम लेने का, या चाहे वो गिफ्ट के बारे में हो, जो उसके बाद में कोई भी अगर स्टूडेंट लिख के मुझे मैसेज कर रहा है या आंसर दे रहा है कहीं पे भी, किसी भी वेरियस प्लेटफॉर्म पे, आई विल नॉट बी कंसिडरिंग दैट। ठीक है, ओके। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोटीन फोल्डिंग। पहला स्टेटमेंट है, प्रोटीन्स टर्शरी स्ट्रक्चर इज मेजरली डिटरमाइंड बाय द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। स्टेटमेंट बी सेज सम ऑफ द मेजर नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स involved in protein folding includes ionic interaction, electrostatic interaction, disulfide linkage and hydrogen bonding. Statement C says molten globule formation is a rate limiting step of protein folding. ठीक है, तो आपने मोल्टन ग्लोब्यूल के बारे में आई एम श्योर की सुना होगा, बायोकेमिस्ट्री का काफ़ी फेवरेट सा टॉपिक है CSIR का और काफ़ी एग्जाम्स का। ठीक है, स्टेटमेंट डी सेज द लेवेंथाल्स पैराडॉक्स describes the probable conformations of which the conformation with the least entropy and maximum enthalpy. ठीक है, आपको करेक्ट जो भी ऑप्शन है उनको चूज करना है। 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द TCA साइकिल इंटरमीडिएट्स एक्ट एज अ प्रीकर्सर फॉर पोर्फायरिन रिंग फॉर्मेशन इन हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो कौन एज अ प्रीकर्सर काम कर रहा है? सक्सेनाइल कोएंजाइम ए, सिट्रेट, एल्फा कीटोग्लूटरेट या फिर फ्यूमेरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वापस से आपको डिसऑर्डर्स या सिंड्रोम बताए गए हैं और उनके करेक्ट अंडरलाइंग मैकेनिज्म जो है, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म जो है, आपको वो उससे मैच करना है। सो डिसऑर्डर्स आर लेश डायन सिंड्रोम, वॉन गेरके सिंड्रोम, नैमान पिक, SCID स्किड। ठीक है, मॉलिक्यूलर डिफेक्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, लैक ऑफ फंक्शनल हाइपोजेंथीन, ग्वानिन, फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफेरेज, AGPRTase, लैक ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, स्फिंगोमाइलिनेज। ठीक है, 12th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग हीमोग्लोबिन? स्टेटमेंट ए सेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन इंक्रीजेस।
Statement B says metabolizing tissues having higher pH causes leftward shift in the oxygen hemoglobin curve that causes oxygen unloading to the tissues. Statement C says 2,3-bisphosphoglycerate is a positive modulator which enhances oxygen binding, leading to a rightward shift in the oxygen hemoglobin curve. Statement D says fetal hemoglobin has a higher affinity for oxygen, indicating higher oxygen saturation. It has 2 alpha chains and 2 gamma chains. Alright, and statement D says CO binds to the same site as that of oxygen in hemoglobin to form carboxyhemoglobin. CO means carbon monoxide, leading to reduction in oxygen binding and transport. And your options are like this. Question number 13 की तरफ चलते बेटा. So which of the following statement is true regarding hemoglobin? Statement A says one oxygen molecule binds to the iron via coordination bond. ठीक है. B oxidized heme binds poorly to oxygen. To avoid this, the proximal histidine prevents the oxidation of Fe2+. C says myoglobin is monomeric protein while hemoglobin is a tetrameric protein. Statement D says R state has a higher affinity for oxygen as compared to T state and is favored in the tissues. And statement E says at the lungs, the bicarbonate, chloride and T Porter mode of action is such that there is low H plus and diffusion of bicarbonate into the erythrocyte in exchange of Cl, फेवर ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन. काफ़ी ज़्यादा बार सवाल देखा गया है इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपके एग्जाम्स में, एंड उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ एक ही क्वेश्चन में इनकॉर्पोरेट करके हमने एक क्वेश्चन को बनाने की कोशिश की गई है. ठीक है, आप लोगों के लिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एंजाइम्स मोड ऑफ एक्शन. ठीक है, स्टेटमेंट ए सेज एंजाइम बाइंड्स टू इट्स सबस्ट्रेट वाया कोवेलेंट बॉन्ड्स which accounts for higher energy released during enzyme catalyzed reactions. Statement B says the enzymatic action does not alter the thermodynamic equilibrium of a given reaction. Statement C says EDTA is a competitive inhibitor which chelates the essential ions required by enzymes. And statement D says the uncompetitive inhibitors causes increase in Km and decrease in Vmax. Statement E says allosteric activators would cause a leftward shift in the enzyme activity graph. So your options are like this. And 15th question. Which of these have not been correctly matched to their target cleavage position? Trypsin, C terminal of arginine and lysine. B elastase, N terminal of hydrophobic amino acids such as alanine, glycine and valine. C says pepsin, C terminal of acidic amino acids. D says CNBR, C terminal of methionine. E says carboxypeptidase A, C terminal of acidic amino acids. Next, question number 16. The inhibitor of glycolysis which is used for blood glucose test analysis. Is it iodide or copper sulfate solution or high pH buffer or fluoride? 17th question की तरफ चलते हैं. Which of these correctly distinguish glucokinase and hexokinase? Statement A says hexokinase has a low Km for glucose as compared to glucokinase. B says hexokinase is inhibited by its product glucose 6-phosphate. C says both hexokinase and glucokinase are induced by insulin. And statement D says glucokinase has a lower Vmax as compared to hexokinase. And your options are like this. Question number 18 की तरफ बात करते हैं. Which of these correctly describe the allosteric regulators and covalent modifications related to glycolysis? Statement A says the formation of glucose 6-phosphate is the first committed step of glycolysis catalyzed by hexokinase. I think this should be committed step of glycolysis. Okay. B, higher level of AMP ATP would inhibit PFK2. C, in the fed state, CAMP activated protein kinase A phosphorylates the PFK2 which causes increased level of fructose 2,6-bisphosphate, thereby increasing rate of glycolysis. D, in the FED state, ठीक है,
Okay, the insulin mediated activation causes repression of phosphatase, which causes increased level of fructose 2,6 bisphosphate, leading to increased glycolysis. And here are the options. In case of any discrepancy or maybe confusion, you can connect with me on Telegram. आप सभी जानते हो Telegram पे आप मेरा नाम सर्च करो दीपशिका गोस्वामी. You can find the discuss group, the channel, and you can text me over there. Okay, 19th question की बात करते हैं. So choose the incorrect statement. ठीक है जी. Pyruvate dehydrogenase complex is a multi-subunit enzyme complex found in the mitochondrial matrix. This is statement A. Statement B says pyruvate dehydrogenase is activated by calcium ions. Statement C says glycolysis can occur only in aerobic conditions. And statement D says pyruvate dehydrogenase is activated by high level of acetyl coenzyme A. And your options are like this. Question number 20 is, if pH of solution of NaOH is 12.0 या 12.0 या 12, the pH of H2SO4 solution of same molarity will be what? ये आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं आपकी आसानी के लिए. ठीक है, सॉल्व करो और बताओ. अच्छा, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स इन सभी टेस्ट के लिए, जैसे कि मैंने बोला पहले भी, अच्छा रहा, तभी मैं इस टेस्ट सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है. ठीक है, मतलब आप लोगों के लिए क्वेश्चंस ढूंढने में, क्वेश्चंस बनाने में सबसे इम्पॉर्टेंट उन टॉपिक्स को ढूंढना और क्वेश्चंस को बनाना, वो क्वेश्चंस जो कि फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, और उस पूरे एरिया को कवर करना. दिस टेक्स अ lot of effort and time. So if you will not be reciprocating, I probably will not be continuing with the series. So I ask you all to like the videos, share it as much as possible with your friends, peers. ठीक है, और सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर देना चैनल को. चलो, अब आप लोगों की जैसे भी आपका परफॉर्मेंस है, आप देख सकते हो कि आपका खुद का जो रैंक है, जो आपका खुद का परफॉर्मेंस है, वो किस तरीके का है, उसको एसेस कर सकते हो. अगर आपका मार्क्स 30 और 40 के बीच में कहीं है, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर ऑन द राइट ट्रैक. और ज़्यादा मेहनत करो एंड आई एम श्योर कि आप लोग बहुत आराम से जो भी एग्जाम्स हैं उनको क्लियर कर पाओगे. अगर आपका मार्क्स 20 और 30 के बीच में है स्कोर, सो यू कैन डू मच बेटर, आई एम श्योर. ठीक है, क्योंकि आप यू आर जस्ट देयर, इट्स जस्ट इट विल टेक अ लिटिल मोर एफर्ट, थोड़ा सा और एफर्ट डालो उधर तरफ, एंड आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छा और कर पाओगे. अगर आपका मार्क्स लेस देन 20 है, so you need to really study really hard, क्योंकि this means less than 50% marks, and this is and that too without negative marking. with negative marking वो और भी कम स्कोर हो जाएगा. तो आई एम श्योर कि आपको समझना पड़ेगा कि जिस भी सोर्स को आप फॉलो कर रहे हो, जो भी तरीका आप फॉलो कर रहे हो अभी तक, प्रोबेबली वहाँ कुछ प्रॉब्लम है. थोड़ा तरीके को बदलना पड़ेगा, थोड़ा अपना एक जो भी अभी तक रूटीन फॉलो करे उसको चेंज करना होगा शायद से, है ना, थोड़ा ज़्यादा उसमें एनर्जी अपना इन्वेस्ट करना होगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर टेस्ट. दिस इज़ फर्स्ट टेस्ट. होप यू ऑल लाइक इट. ठीक है, ज़रूर से कमेंट सेक्शन में अपने आंसर बता दो कल शाम तक, कल शाम 9 बजे के पहले तक, क्योंकि उस आंसर के आने के बाद मैं एक भी आंसर को कंसीडर नहीं करूँगी. ठीक है, और टॉपर्स का नाम कल आंसर की के जो के बाद वाला जो वीडियो होगा, जो नेक्स्ट टेस्ट का वीडियो होगा, टेस्ट 2, उसमें मैं आप लोगों को शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में. टेक केयर एवरीवन, हैव अ गुड टाइम, स्टडी very hard.